सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपकी एक प्रोफाइल डिसेबल हो चुकी थी, आपने एक न्यू प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, न्यू प्रोफाइल बनाने के बाद पिछली गिग्स में जो आपने गिग इमेजेस यूज किए थे उनमें से किसी एक इमेज को अगर आप अपने न्यू इमेज में यूज करते हैं, अपने न्यू प्रोफाइल के किसी गिग इमेज में यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों की प्रोफाइल्स डिसेबल हो सकती हैं, बैन हो सकती हैं, या फिर आपकी गिग्स हैं वो डिनाइड में जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों जो इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी का मसला था, इसकी वजह से फाइवर की टीम ने पाकिस्तान में तकरीबन फाइवर प्रोफाइल्स को अनअवेलेबल किया था। तो देख लीजिएगा, अगर स्टेटस अभी भी अनअवेलेबल है तो आप लोग खुद से उसको अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, फाइवर की टीम ने जो है वो इसलिए उसको अनअवेलेबल किया था ताकि आप लोगों की प्रोफाइल्स हिट ना हो। अगर किसी की ऑर्डर्स हैं वो डिले हो रहे हैं तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो आप लोग खुद से दोबारा से उसको अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आपके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज सही हो चुकी हैं या फिर इतनी है कि आप लोग ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, तो उसको दोबारा से आप मैनुअली अवेलेबल कर सकते हैं। बढ़ते हैं फाइवर की कुछ न्यू अपडेट्स हैं उसकी तरफ। आप लोगों की प्रोफाइल्स आजकल बहुत ज़्यादा बैन हो रही हैं। वजह क्या है? वजह ये न्यू अपडेट्स हैं। एआई टूल्स के ऊपर जो हम गिग्स बनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो हमने बहुत सारे गिग्स के ऊपर काम किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इमेजेस यूज़ करते हैं, ये चीज़ें। और कुछ हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट काम अपने गिग्स के अंदर ऐड करते हैं। कुछ ऑलरेडी फ्लैग्ड इमेजेस हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो हमारी प्रोफाइल्स बैन हो जाती हैं, डिसेबल हो जाती हैं, या फिर हमारी गिग्स डिनाई हो जाती हैं। बेसिकली डिसेबल जब होती है तो वो डिनाई हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी एक प्रोफाइल डिसेबल हो चुकी थी, आपने एक न्यू प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, न्यू प्रोफाइल बनाने के बाद पिछली गिग्स में जो आपने गिग इमेजेस यूज किए थे उनमें से किसी एक इमेज को अगर आप अपने न्यू इमेज में यूज करते हैं, अपने न्यू प्रोफाइल के किसी गिग इमेज में यूज करते हैं, तो सबसे पहले वो गिग आपकी अप्रूव नहीं होगी, रिव्यू में चली जाएगी या थोड़ी देर बाद वो रिमूव हो जाएगी। क्यों? आपको उसकी अपडेट ये मिलेगी, उसके डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो वो ये कहेगा कि जो इमेज आपने यूज़ की है ये ऑलरेडी फाइवर की टीम के एंड पे या फाइवर के सर्वर के ऊपर ये फ्लैग हो चुकी है, तो आप लोग इस इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो अपडेट है वो ये है कि आप लोग AI टूल्स के ऊपर अगर गिग्स बनाते हैं तो AI टूल्स में जो इमेजेस आप यूज़ करेंगे वो रियलिस्टिक हो। कोई ऐसी इमेज ना हो कि जो ऑलरेडी यूज़ की हो, किसी और ने यूज़ की हो, या फिर आपने उसको एक ऐसे वे में उसको यूज़ किया है कि जो रियल ना लगे, कोई आपका अपना काम ना लगे। फाइवर की चीज़ें ये चीज़ डिडक्ट करते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि आपने हमेशा एक ऐसी इमेज को यूज़ करनी है कि जो बायर एंड के ऊपर भी और फाइवर की टीम के एंड पे भी वो चीज़ फेक ना लगे। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर आपने देखा है कि आप लोग AI इमेजेस या AI एवेटार्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपने यूज़ नहीं करना। ओरिजिनल इमेज को यूज़ करने की कोशिश करें, इसकी वजह से भी आपकी प्रोफाइल्स डिसेबल हो रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग दूसरों की डिस्क्रिप्शन, दूसरों के टाइटल्स, इन चीज़ों को आप कॉपी करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल रिव्यू में चली जाती है या फिर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जैसे वीडियोज़ के अंदर आपको मैंने गिग बनाने का तरीका बताया, अगर आप किसी के गिग में से डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करते हैं, पैकेजेस की डिटेल्स या FAQs कॉपी करते हैं, तो उसको कैसे चेंज करना है चैट जीपीटी की मदद से आपको मैंने प्रॉपरली समझाया है। उसको एक बहुत उनसे भी एक अच्छे वे में आपने अपनी गिग के ऊपर कैसे उस कंटेंट को यूज़ करना है, ये सारा मेथड मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। आई बटन में आपको लिंक भी दे दूंगा, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चैट जीपीटी के मैंने 7 ऐसे हैक्स बताए हैं कि जिसका यूज़ करके आप अपनी गिग भी बना सकते हैं, आप अपनी गिग की SEO भी कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मली ये होता था पहले कि आप पहले गिग बनाते थे, उसके बाद उसकी SEO करते थे। ठीक है, अब जब आप गिग बना रहे होते हैं तो चैट जीपीटी आपको उसकी SEO भी साथ साथ कर रही होती है, कीवर्ड प्लेसमेंट भी कर रही होती है। ऑन पेज SEO के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे जब आप गिग बना रहे होते हैं तब परफॉर्म कर रही होती है। तो फॉरन जब आप पब्लिश करते हैं तो उसकी SEO 80% से 90% तक पहले ही हो चुकी होती है। ठीक है, जो 10% है वो ये है कि आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने से ही आपको कामयाबी मिल सकती है। अब मैं इसको और कितना जोर लगाऊं, हर वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि ऑनलाइन यही एक कामयाबी का जरिया है। ठीक है, ये तो हो गया आप कॉपी पेस्ट कंटेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, अब ऑर्डर्स मिलने के लिए सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना जो कि लो कंपटीशन हो और हाई इन डिमांड हो। ठीक है, अब ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जिन
जिन लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्डर्स ज़्यादा मिल रहे हैं ना, उन्हीं को आप यूज़ कर लें। तो कोशिश करें इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें कि एक्टिव ऑर्डर्स अगर उस कीवर्ड के ऊपर हैं तो आप उसको तो पहले हाथ यूज़ कर लें। 4000 से कम अगर सर्विस आपको देखने को मिल रही है, लोग कहते हैं 10,000, नहीं 10,000 तक ना चाहें, 4000 से कम जो सर्विस आपको अगर मिल रही हैं और फाइवर के ऊपर, तो आप उसके ऊपर इजीली रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फिल्टर में चले जाएंगे तो वो 100 200 मैक्सिमम 500 तक चले जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ एक और चीज़ देखनी है कि मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस में आपको मैंने लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स आपको मैंने दिए हैं, उनके ऊपर जो कि AI के ऊपर कीवर्ड्स वो बेस करते हैं, तो आपने उनके ऊपर गिग्स ज़रूर बनाने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और कीवर्ड के ऊपर, किसी और निश के ऊपर नाकाम हो रहे हैं, तो एक दो ऐसे गिग्स बनाएं कि जो कि ट्रेंडिंग पे हैं। तो ट्रेंडिंग के ऊपर जो इस वक्त कीवर्ड चल रहे हैं वो AI के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं दोबारा से आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, बेशक आप चैनल के ऊपर जाकर देख लें। न्यू कीवर्ड्स के ऊपर पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको वो थंबनेल्स मिल जाएंगे। लो कंपटीशन कीवर्ड, किसी में 4 न्यू कीवर्ड, किसी में 2 न्यू कीवर्ड, किसी में 1 न्यू कीवर्ड, आप उन वीडियोस को देख लें, बहुत ही उसमें पोटेंशियल है। ये देखें कि तकरीबन गिग्स के ऊपर 20 से ऊपर ऑर्डर्स हैं और उसके अंदर आप अगर परफॉर्म करते हैं तो यकीनन आपको भी डायरेक्टली ये ऑर्डर मिल सकते हैं। आखिरी सवाल आपका ये होता है नॉर्मली, और ये मोस्ट डिमांडेड है, आप सवाल ही पूछते हैं कि सर जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल जो टॉप रेटेड सेलर होता है उसकी ज़्यादा वर्थ होती है या न्यू सेलर की? तो याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि एक टॉप रेटेड सेलर और लेवल 2 को हमेशा उसके पिछले क्लाइंट्स ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, तो उसको न्यू ऑर्डर्स बनिस्बत कम मिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रेट्स भी कुछ ज़्यादा होते हैं और उसके बाद जो क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो फाइवर हमेशा ये कोशिश करता है कि न्यू जो सेलर्स हैं उनको नए वाले ऑर्डर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। ठीक है, उनको नए ऑर्डर्स की तरफ एंटरटेन करता है कि न्यू स्किल सेट आ जाए और भी लोगों को बेहतर अंदाज में सर्विसेज डिलीवर होना शुरू हो जाए। ऐसे में जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स के ऊपर। थोड़ी सी अगर उनकी मिस्टेक होती है तो वो उनका या तो लेवल वो गिरा देता है हर मंथ जो इवैल्यूएशन होती है उसके ऊपर, या फिर उनको वो जो रैंकिंग उनकी एक रैंकिंग मिल रही होती है उससे उनको थोड़ा सा डाउन करके न्यू सेलर को वहाँ पर ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो न्यू सेलर्स के लिए सिर्फ मसला ये है कि पहले 4 से 5 अगर आप लोग अपने ऑर्डर्स को 5 रेटिंग के साथ अगर कामयाबी से कर गुजरते हैं तो फिर आपको ऐसे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार इन ऑर्डर्स को मैं कैसे डिलीवर करूं। तो आपको एक टीम बिठानी पड़नी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले आमादा रहना है। फाइवर सबसे पहले न्यू सेलर को कोशिश करता है कि कुछ मल्टीपल ऑर्डर्स देकर टेस्ट करे कि क्या ये टाइमली डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो वो फिर आपको टेस्ट करने के बाद आपको उस टेस्ट में पास करके लेवल दे देता है, लेवल बैच। उसके बाद फिर आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई एजेंसी बनाकर टीम बिल्ड करके अगर अपने ऑर्डर्स को मैनेज करता है, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके टाइमली डिलीवर करता है, तो फाइवर के एंड पे वो एक कामयाब फ्रीलांसर है और उसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी और कुछ नई अपडेट्स थी, इसके ऊपर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग फॉलो करें। अच्छा, लास्ट में जो टिप है वो याद रखिएगा, अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल क्रोम ब्राउजर्स को यूज करके आप अगर प्रोफाइल्स को लॉग इन कर रहे हैं तो इसको आप आज ही खत्म करें। क्यों? ये पहले मैं कहता था कि यार मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली एक अपडेट मुझे नोटिफिकेशन मिला मुझे फाइवर के ऊपर कि आप एक ही डिवाइस के ऊपर मल्टीपल जो है वो अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे नोटिफिकेशन मिला तो मैंने फ़ौरन से वो तमाम चीज़ों को रिमूव किया है, कबल इसके कि वो पेनल्टीज़ के ऊपर आ जाएं, वो डिसेबल करने के ऊपर आ जाएं, तो आपके लिए वो नुकसानदायक साबित होगा। और कोशिश करें कि एक लैपटॉप के ऊपर एक ही प्रोफाइल रखें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए आपकी वो सारी प्रोफाइल्स चल जाएं, लेकिन जब फाइवर के अंदर वो चीज़ जब नॉमिनेट हो जाती है तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। इन टिप्स को, इन अपडेट्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करें और अपने वर्किंग में इसको कंसिडर ज़रूर करें, क्योंकि इसी की वजह से ही आप लोगों ने सर्वाइव करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।